ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है और इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही अमावस्या की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। प्रसन्न चित्त मन और पूरे भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस कथा को आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक साधु भिक्षा लेने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी साधु को भिक्षा देने जाती तो वह साधु उससे भिक्षा लेने से मना कर दिया करता था और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत ही दुखी हो जाती थी। जब कई बार ऐसा ही होता रहा, तब साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को जाके सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है, लेकिन जब वह भिक्षा देने जाती है तो उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा, अगली बार जब वह साधु आए तब तुम मुझे बताना। फिर कुछ दिन बाद वह साधु फिर से द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुनने लगी। इस बार भी वैसा ही हुआ जैसे हमेशा होता था। साधु ने उस साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया। कहने लगा, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी बहुत ही नाराज हुई और गुस्से से दरवाजे के पीछे से बाहर निकलकर बोली कि एक तो हम आपको भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। साधु ने कहा, मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ वह सब सत्य है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय एक सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। साधु की ऐसी बातें सुनकर साहूकारनी को बहुत दुख हुआ। फिर वह कुछ सोचकर बोली, अगर आपको यह पता है कि ये विधवा होगी तो आपको यह भी पता होगा कि मेरे बेटी के सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। साहूकारनी के पूछने पर तब साधु ने कहा, यहाँ से बहुत दूर एक गांव है, वहाँ पे सोना धोबिन रहती है और वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका वैधव्य टल सकता है। साधु की बात सुनकर साहूकारनी ने साधु का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की तलाश में निकल पड़ी। एक दिन रास्ते में चलते चलते भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। उस पीपल के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें गरुड़ पक्षी के बच्चे थे। तभी उसने देखा एक सांप उस पीपल के पेड़ पर चढ़ने लगा उन बच्चों को खाने के लिए। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा करी। इतनी देर में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकारनी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा सोचकर वह साहूकारनी को चोंच मारने लगा। साहूकार की पत्नी ने किसी तरह गरुड़ पक्षी को रोका और हाथ जोड़कर उससे कहा कि एक सांप उसके बच्चों को खाने आया था, उसने तो उस सांप से उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, तो बताओ मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो साहूकारनी ने कहा कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली है, तो वह उसे सोना धोबिन तक पहुंचा दे तो बहुत उपकार होगा। फिर गरुड़ ने साहूकारनी को सोना धोबिन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहा सुनी बहुत हुआ करती थी।
यह देखकर साहूकार ने को एक उपाय सूझा। वह हर रात सोना धोबिन के घर जाती और उसके घर का सारा काम करे आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब सोना धोबिन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं घर के काम को लेकर कहासुनी भी नहीं करती और घर का सारा काम भी हो जाता है। आखिर ऐसा करता कौन है? यह सब जानने के लिए एक दिन सोना धोबन चुप कर एक जगह बैठ गई। सोचने लगी, देखूं आखिर घर का सारा काम कर कौन जाता है। तब उसने देखा कि साहूकारनी रात को चुपके से आकर घर का सारा काम करके चली जाती है। अब जब साहूकारनी सारा काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर का ऐसा सारा काम करके क्यों जाती हो तुम? तब साहूकारनी ने कहा, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर पहले तुम वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को अब वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने को कहा। अब सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली, हो सकता है मेरे आने तक तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन तुम इसका अंतिम संस्कार मत करना, इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना। अब सोना धोबिन चलते चलते इस प्रकार साहूकारनी के घर आ गई। अब जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था, तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ वहां चला आया। उस समय सोना धोबिन ने उसके सामने एक दूध का कटोरा रख दिया। अब जब जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा तो सोना धोबिन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और साहूकारनी की बेटी से बोली, अब तक मैंने जितने भी सोमावती अमावस्या का व्रत किया है उन सब व्रत का पुण्य मैं तुम्हें देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। अब सोना धोबिन ने उस पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में छोड़ दिया। अब वह अपने घर की ओर लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमावती अमावस्या पड़ गई। तब सोना धोबिन ने अमावस्या का व्रत रखा और पीपल की पूजा करी, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई और जब वह वापस घर पहुंची तो उसने रास्ते में किए हुए सोमावती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर दिया, कि उसके द्वारा किए गए सोमावती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से उसके पति जीवित हो उठे हैं। तब उसके गांव की सभी सुहागिन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमावती अमावस्या का व्रत करने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोमा धोबिन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहागमन किया, उसी तरह इस कथा को कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, उनका सुहाग अटल रखना। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताया करते थे। ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से भरा हुआ था, लेकिन संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण ने कठोर तपस्या की। घोर जंगलों में निर्जल निराहार रहते हुए हर प्रकार के कष्टकारी मौसम को झेलते हुए ब्राह्मण तपस्या करता रहा, लेकिन उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान ही नहीं लिखी है, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम
पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्रह्माणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत किया करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन्य धान्य से भर गया। उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि भरपूर हो जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास बहू बहुत प्रेम से रहते थे और एक दूसरे की देखभाल भी किया करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू कहने लगी, सासू माँ आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने बहू से पूछा, बहू ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी बताओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में धन्य धान्य सुख समृद्धि बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है और व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, घी और तिल से बने व्यंजन खाने चाहिए और जब व्रत पूर्ण हो जाए तब ½ किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में दान करना चाहिए, नहीं तो किसी ब्राह्मण देवता को दान में दे देना चाहिए। इसी को सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू कहने लगी, माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इस व्रत को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन किसी के कहने पर बहू ने गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। कभी सास और बहू जो बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में
झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, माता लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी माता को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकली तो उसे रास्ते में एक गाय मिली। तो गाय माता बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं। गाय माता के पूछने पर बहू बोली, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी माता को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू ने कहा, हाँ गाय माता, पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह जीवित नहीं रहता है, मर जाता है, तो तुम लक्ष्मी माता से पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तो रास्ते में बहू को एक घोड़ी मिली। घोड़ी के गले में घंटी बंधी हुई थी। तो घोड़ी ने भी बहू से कहा, बेटी, तुम भी माता लक्ष्मी से मेरे दुख का निवारण जरूर पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। थोड़ी आगे जाकर बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से कहा कि माता लक्ष्मी से मेरी समस्या के निवारण का भी पूछ ले। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर ही बहू को एक बुढ़िया माता मिली। वह बुढ़िया माता अपाहिज थी। तो माता ने भी बहू से कहा, बेटी, जब भी तुम भगवान से मिलो तो उनसे ही पूछना कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब बहू उनकी भी समस्या पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या बहू से कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। तब तलाई भी कहने लगी, बहू, तुम भगवान से यह जरूर पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी क्यों नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते बहुत थक गई थी। उसे भूख प्यास भी लगी थी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह बेचैन हो गई और जंगल में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से भ्रमण कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके कष्टों का निवारण कीजिए। तब श्री विष्णु कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तो माता लक्ष्मी श्री विष्णु से कहने लगी, ये प्रभु, वह भूखी प्यासी है, अगर इसे इसी अवस्था में जंगल में छोड़ दिया गया तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए
उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस माता भी। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उनको प्रणाम करने लगी। तभी अमावस माता कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, उसी की सजा तुझे मिल रही है। अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम अपने घर को जाओ। तुम्हारा घर तुम्हें अन्न और धन से भरा हुआ मिलेगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब सुनने के पश्चात बहू को रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए बहू ने विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, इसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को भी आटा पीसकर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसे मंदिर में ले जाकर भगवान के दर्शन करा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसको यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वो आम का पेड़, उसने कभी भी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने को नहीं दिए, इसलिए उसके पेड़ के आम खट्टे होते हैं। अब तुम उसके पेड़ का आम खा लेना तो उसके पेड़ के आम मीठे होने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी और वह हर समय झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उस तलाई का पानी मैला है। तुम उस तलाई का पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस तरह बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और माता अमावस्या को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उन सभी की समस्या वह भगवान के कहे अनुसार दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। तब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ आपने ठीक ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मंदिर जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी ये तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमको मिला है। अब तुम यहीं पर रहो, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से घर वापस लौट आया। और फिर जब घर में उसने खूब धन दौलत के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो बोलिए अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों के घर में धन्य धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। यह थी आज की कथा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।